एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है कल। केरला के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बताया है कि लियोनेल मेसी द गोट हिमसेल्फ विल बी विजिटिंग इंडिया सम टाइम इन द नेक्स्ट ईयर। यानी कि नेक्स्ट ईयर कौन से टाइम पे वो स्पेसिफाई नहीं किया है, बट लियोनेल मेसी मार्च इंडिया आएंगे मार्च में। मार्च अच्छा, अच्छा इंटरनेशनल मुझे, ब्रेक। अच्छा, इंटरनेशनल ब्रेक में लियोनेल मेसी आएंगे इंडिया और एक मैच ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द केरला स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स बोर्ड और व्हाटएवर, आई एम नॉट श्योर। केरला स्टेट गवर्नमेंट पूरा ऑर्गेनाइज करेगी उसको, और एक मैच लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के साथ खेलेंगे इंडिया में। एंड उसके ऊपर बहुत एक्साइटमेंट है। तो ये वीडियो में विल डिस्कस व्हाट वी नो सो फार, क्या है एग्जैक्टली और इसके अराउंड जो डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, इट्स अ ह्यूज थिंग। लास्ट टाइम मेसी केम टू इंडिया इट वाज 2011, वेनेजुएला के साथ मैच था अर्जेंटीना का, 0-0 ड्रॉ हुआ था वो। उस टाइम तो ऑफ कोर्स इट वाज इन कोलकाता आई गेस, बट या दिस टाइम ही इज कमिंग टू केरला। इट्स अ बिग डील भाई, इट्स अ बिग डील। मतलब मेसी going anywhere is such a big thing, and the fact that he is coming to India, देख यार, I know the discussion around grassroots and everything, and we'll touch upon that. But just the excitement, मेरे दिमाग में पता है सबसे पहले क्या आया? बुक माई शो को मत देना ये, क्योंकि उन्होंने कोल्ड प्ले में जो किया था ना, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोल्ड प्ले के उतने फैंस तो नहीं है इंडिया में जितने मेसी के फैंस हैं। तो मतलब कैन यू इमेजिन द मैडनेस? सो बट विल कम टू दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द you know the issues of the AIFF and all those things. What is your first reaction? फर्स्ट रिएक्शन जब कल सुना मैं शॉक था कि ये क्या हो गया, सडनली द हाँ, सडननेस ऑफ दिस मूव, वैसा वाला मेरे को फीलिंग आ गया कि ये कैसे हो गया। देख यार, अर्जेंटीना के लिए भी सही है बिकॉज उनको पता है, वो लोग देखते हैं ना कोपा में, यूरो में, वर्ल्ड वाइड जब कवरेज होती है वो देखते हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज में, श्रीलंका में इतना फैंडम हमारे लिए, लाइक पूजा वूजा होती है, इंडिया में भी होती है, लाइक हाँ, like they are treated as gods, some of the footballers, Messi included. So अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन बेस है, so अर्जेंटीना के लिए भी बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहेगा वापस to come to India after more than a decade. देख निधि, Messi coming to India to play football is going to be a dream come true for an entire generation. yeah. मतलब भगवान को आपने खुद ही देख लिया आंखों के सामने खेलते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली वो 50, 60, 70 हजार जितने भी लोग देखेंगे वो ही होगा। बाकी सब तो टीवी पे ही देखेंगे, बट वो जो लोग होंगे वो बहुत लकी होंगे। मैं सिर्फ यही होप करता हूँ इधर भी इन्फ्लुएंसर लोग ना घुसे। Yeah, या true. समझ रहा है, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे फुटबॉल इन्फ्लुएंसर्स जो जाते हैं, उनको तो मिलना ही चाहिए No, बिकॉज जो उनको तो हम लोग मिलना है। कंटेंट बनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सडनली घुस जाते हैं, सडनली हाँ, स्टोरीज आर, मतलब उनकी स्टोरीज आर ऑल अबाउट मेसी, फुटबॉल एंड दिस एंड दैट। बट देख यार, if it is executed in a good way, it'll be great for a lot of people and hopefully for football as well in our country, जो मुझे नहीं लगता होगा लैटर। हमारे देश के फुटबॉल की प्रगति के लिए कुछ बड़ा मूव नहीं है ये, बिकॉज हम उसमें घुसेंगे, बिकॉज बट या देख दिस इज माय ऑनेस्टली, इनिशियल थॉट। देख ब्रो, ऑनेस्टली इसके बारे में थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन मैं दूं तो 50,000 की कैपेसिटी है नेहरू स्टेडियम की, जहां पे ये मैच सपोजिटली ऑर्गेनाइज होने वाला है। अब केरला के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बोला है कि मेसी खेलेगा यहाँ पे, ठीक है, मेसी विल प्ले, ठीक है, मेसी विल प्ले दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। हाउएवर, ये अभी अर्जेंटाइन एफए को अप्रूव करना पड़ेगा, एंड इट इज अप टू देम टू सेलेक्ट द स्क्वाड। तो मैं मतलब ऑब्वियसली देयर हैज टू बी, कुछ तो कॉन्वर्सेशन हुआ ही होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि मेसी खेलेगा यहाँ पे। बट एज ऑफ नाउ द ऑफिशियल वर्ड इज कि अर्जेंटाइन एफए को साइन ऑफ करना होगा और उनको अप्रूव करना पड़ेगा। फैंस के लिए इट इज एन एब्सोल्यूट स्पेक्टिकल। मैं स्टैंड अलोन इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इससे हाँ ये हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ कि इससे फुटबॉल, बाय द वे मैंने एआईएफएफ बोला शुरू में, द रियलिटी इज दैट एआईएफएफ हैज नथिंग टू डू विद इट, इट इज बीइंग कंप्लीटली हैंडल्ड बाय द केरला स्टेट जो हमने गवर्नमेंट। आर्टिकल पढ़ा है उसमें केरला ने ये बोला, पूरा केरला फाइनेंस स्टेट वो को, लोग हैंडल करेंगे।
करेक्ट, जो भी आपका टिकटिंग होगा, सब कुछ होगा, ये पूरी तरह से केरला स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी, राइट? नाउ कमिंग टू द डिस्कशन अराउंड इट, कि कितना 40 करोड़ के आसपास शायद बजट बोल रहे हैं या खर्च होगा या जो भी होगा, इसको क्या हम ग्रास रूट्स में हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? आपको याद होगा कि कुछ कुछ दिन पहले ही व्हेन इगोर स्टिमाच वाज आवर मैनेजर, उनको सैक इसलिए बहुत दिन तक नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये 40 करोड़ का एक जो फ्रैक्शन था, वो उनको एआईएफएफ या इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो पे नहीं कर पा रही थी उनको, और यहाँ पे आप 40 करोड़। आर दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मतलब क्या ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं? मतलब तेरे को लगता है? देख ऑनेस्टली ये ग्रास रूट वाला डिस्कशन बहुत बार होता है मानस, पता नहीं, मतलब माई ओनली पॉइंट इज कि क्या गारंटी है कि ये 40 करोड़, लेट्स से वी पुट इट असाइड कि हम इसको रख दें अलग, एंड इट विल बी एक्चुअली यूज फॉर द ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट इन इंडिया? दैट इज देख द यार, बिगर क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड। देख निधि, आई थिंक स्टैंड अलोन हमें ये इवेंट सेलिब्रेट करना चाहिए, और अग्रीड। इसमें कुछ नेगेटिविटी कुछ लानी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग डील दैट दे आर द करंट वर्ल्ड चैंपियंस। द करंट वही वर्ल्ड तो मैं भी बोल रहा चैंपियंस, अगर करंट वर्ल्ड चैंपियंस हमारे देश में आके फुटबॉल खेलेंगे, बहुत बड़ी बात है। किसके अगेंस्ट खेलेंगे वो भी ठीक से पता नहीं। इज इट गोइंग टू बी केरला टीम, इज इट गोइंग टू बी इंडिया, वो भी हूँ। मतलब आर्टिकल में जो पढ़ रहा था मेरे को कुछ क्लियर कट समझ नहीं आ रहा था, बट इंटरनेशनल ब्रेक में हो रहा है तो मैं यही अज्यूम करूंगा निधि कि इंडिया विल प्ले अर्जेंटीना। दैट इज हाउ इट शुड बी। कांट हैव अ केरला टीम प्ले अगेंस्ट अर्जेंटीना, वो बहुत ही ऑकवर्ड हो सकता है। अगर अगर पूरा केरला ही ऑर्गेनाइज करे तो वो भी हो सकता है। द स्टैंड अलोन इवेंट हैविंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मेसी कमिंग टू प्ले इन इंडिया बहुत बड़ी बात है। बट अगर मैं सिर्फ एज एज अ प्योरिस्ट फैन बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है इससे हमारे देश के फुटबॉल में कुछ भलाई होगी, वो नहीं होगा। हमारे देश में पहले मेसी आके गया 2011 में, हम्म। मैराडोना आके गया है, बायर्न म्यूनिख आके गया है, वी हैव हैड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जहाँ अच्छे और बड़े प्लेयर्स खेल के गए हैं। हमने आईएसएल एक नई लीग बना दी है, हमने आई लीग को सेकंड लीग बना दिया है। हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स आके खेल के गए हैं, मलूडा, डेल पिएरो, माटराजी, सब लुइस सब गार्सिया। लुइस गार्सिया, अनेल, सब खेल के गए ना। हम्म। कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये मेरे करेक्ट। को ऐसे कुछ लगता नहीं कि ये एक फुटबॉल मैच से कि हमारे देश का फ्यूचर फुटबॉलिंग टर्म्स में नक्शा बदल ही जाएगा। अगर वो हम सोच के चल रहे हैं, ये हम्म। पैसा हमने इसलिए डाल रहे हैं ताकि इससे ये होगा, देन वो स्टूपिडिटी है। लेकिन स्टैंड अलोन वाइज अगर आपके पास पैसा है, आपको खर्चा करना है, करो। आई थिंक पूरे आई बॉल्स हमारे देश पे होंगे। वो इंटरनेशनल ब्रेक में मार्च में, इफ अर्जेंटीना इज प्लेइंग इन इंडिया, इफ वी कैन मेक इट एन इवेंट इन सच अ वे दैट वी, देखिए क्या होता है ना, वो 40 करोड़ स्पॉन्सरशिप से एंड व्यूअरशिप से आसानी से यू कैन रिकवर उससे तो आल्सो। बहुत ज्यादा आ जाएगा। इट इज हाँ, मेसी, सी फर्स्ट ऑफ मैं ऑल, इफ वो ही। मेसी, माय पॉइंट इज दिस डिस्कशन दैट ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट में, ये पैसा आप इसमें लगा दो, ये पैसा आप अकेडमीज में लगा दो। माय पॉइंट इज कि क्या गारंटी कि वो लगेगा भी वो पैसा? हाँ, आई एम हाँ। टॉकिंग अबाउट अ लार्जर डिस्कशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इस मतलब ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। एज अ स्टैंड अलोन इवेंट इट्स ग्रेट यार। लुक, आई मीन इट आल्सो शोज दैट द वर्ल्ड चैंपियंस, द मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स एवर टू लिव, ही, उसकी कंट्री भी रिकॉग्नाइज करती है इंडिया को, एज चल एज अ मार्केट ही सही, बट हाँ, एटलीस्ट रिकॉग्निशन तो है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव वी बीन ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास? मतलब कितने सारे क्लब्स ऐसे होते हैं जो अपना इंडिया में सब एडवर्टाइजमेंट करना है, सब कुछ करना है कंट्रीज को, बट दे डोंट कंसिडर अस एज अ प्लेस टू गो टू। कितनी बार ऐसा होता है? सो वो मामले में अच्छा है। बट हाँ, इट इज एक्चुअली a lot of people are saying कि भाई ये क्या है, मतलब ये पैसा आप इसमें लगा दो। मैं तो बस वो व्यू पॉइंट ला रहा था एक देख देख देख, डिस्कस। वो व्यू पॉइंट गलत भी नहीं है। बट हाँ। निधि, वीव बीन देयर, वी डन दैट वाले सीन है ना, कि हम कितना देखा है हमने ये कॉन्वर्जेशन, कितना सुना है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप एज अ फुटबॉल फैन है, अगर आपको
जैसे निधि ने बोला कि ये पैसा किधर और लगा सकते थे, ऑफ कोर्स लगा सकते थे, बट क्या गारंटी है, क्या गारंटी उधर करप्शन नहीं होगा, क्या गारंटी उधर कोई पैसा नहीं खाएगा, क्या गारंटी ये पैसा करेक्टली यूज होगा। एटलीस्ट ये एक इवेंट से हमें कुछ शानदार देखने मिलेगा। क्या उससे कुछ होगा आगे जाके, वो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बट वो पैसा रिकूपरेट तो कर लेंगे केरला गवर्नमेंट, अगर ठीक ठीक ठाक करेंगे वो तो मल्टीपल आराम से टाइम्स। हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लाइक सो मेनी टाइम्स, जैसे आर्सेन वेंगर भी आया था, हम लोग ये सोच रहे थे आर्सेन वेंगर इंडिया आएगा, दैट विल कैटापल्ट इंडियन फुटबॉल। तू समझ रहे आर्सेन वेंगर स्पेंड टाइम इन इंडिया कि हमारे देश में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो तो करके गया, बोल के गया, उसके बाद क्या, हम लोग क्या मतलब हमारी मेंस टीम मैच ही नहीं जीत पा रही है एक भी, कब से, रिसेंटली। सो सो लेट्स एज फैंस मैं सिर्फ यही बोलूंगा, हमारी एक्सपेक्टेशन इसके बाद क्या होगा ना, वो इन चेक रख लो, इसको बस एंजॉय कर लो, just enjoy this as a standalone event. It's going to be a great event. I think it's a great advertisement. If Messi comes, Kerala government, it is going to be a great advertisement as a standalone event. तू बोल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है इससे। हाँ, आई डोंट थिंक इट्स अगर कोई बोल रहा है कि मतलब ये पैसा आप अकेडमीज में यूज कर सकते हैं, हाँ, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, आप कर सकते हो। बट सिमिलरली अगर कोई ये बोल रहा है कि यार इसके पहले भी जैसे तू बोल रहा है, वो भी गलत नहीं है कि लोग आए हैं, क्या फायदा हुआ है, मतलब हम्म, आप तो ऐसा नहीं कि इसके आने से मतलब द लैंडस्केप ऑफ इंडियन फुटबॉल विल चेंज। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मेसी इज कमिंग टू इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो I just hope that it is organized well, and most of it, first of all, I hope कि मेसी actually comes, ये नहीं हो कि यार हाँ, कोई किसी मतलब को इतना इंजरी बड़ा विंजरी event ना हो यार वो हाँ, टाइम पे। कि पता चला वो आया ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप विल बी क्लोज नेक्स्ट ईयर व्हाटएवर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ही कम्स, एंड सेकेंडली इट इज अ ग्रेट, जो 50,000 में से मतलब जो 2,000 टिकट पब्लिक को मिलेगी, होपफुली दैट गोज टू जेन्युइन फैंस। आई एम जस्ट, आई नो आई एम बीइंग अ लिटिल sarcastic, बट हमने देखा है ये कितने बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे the tickets will go to people who are not exactly associated with the sport or the event. पहली बात तो अगर अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट के अंदर ही काफी टिकट्स बिकेंगी, There you go. फिर स्पॉन्सर्स को बिकेंगी, Hmm. फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को बिकेंगी, फिर उसके बाद जो बाकी रहेंगी वो एमआरपी पे नहीं बिकेंगी, वो सबको पता है। सो Yeah. अल्टीमेटली जिसको मिलेगी जेन्युइनली बहुत लकी होंगे। एंड मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा, एज एज जस्ट लुक एट इट एज अ फुटबॉल फैन, एज एन इवेंट, एंजॉय द इवेंट। इट्स अ बिग थिंग यार, मतलब अगर करंट वर्ल्ड कप विनर्स आ रहे हैं एंड खेलेंगे हमारे देश में, बहुत बड़ी बात है। एंड बहुत सारे लोगों के इट बी ड्रीम कम ट्रू, टीवी पे सही, टू वॉच मेसी play in their country. It will be huge. So I understand that emotion. I understand that emotion and I respect that emotion. मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अगर आपका आईपीएल सपोज, अगर आईपीएल में कोई अच्छा खेल गया, आईपीएल अच्छा हो गया, दैट डजंट मीन आपकी टेस्ट टीम अच्छी हो जाएगी। Hmm. ये वैसी बात है कि अगर ऐसा कोई आ जाए, दैट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट आवर आईएसएल स्टैंडर्ड टू सडनली इंक्रीज और नेशनल टीम टू बिकम सडनली बेटर। वो अगर आप अलग अलग तो just enjoy the show, man. Just enjoy the show. Have a good time. That is all I'm going to say. वो तो वो तो अलग रोड है यार। मतलब एक आप अगर आईआईटी के मतलब जो 50 बार रैंक 1 आया उसका लेक्चर अटेंड करने से आप नहीं आ जाओगे, उससे आप इंस्पायर होके अपने एक जर्नी पे जरूर निकल सकते हो कि हाँ, अगले सही बात। 2 साल में मैं भी शायद आईआईटी क्वालिफाई कर दूं। सही बात उस है। उससे मतलब इट इज मोर ऑफ अ, इट्स मोर ऑफ अ, मतलब इट्स मोर ऑफ अ signifying gesture than a canon event is what I mean हम्म, to say। हम्म, कि हम्म। ऐसा नहीं कि मेसी आ गया उसके बाद फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल बदल गया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, if he comes, it is going to be absolutely spectacular. I can already imagine the buzzard for the tickets. I can already imagine the flights, the hotels, the trains, the buses, the bloody drives, because people in Bangalore, Chennai, everybody will be trying to get to Kochi. भाई It ऑल is, ओवर इंडिया, ऑल yeah, ओवर इंडिया निधि, yeah, इंडिया के हर कोने से भाई, yeah. हर It is कोने going से। to be absolute madness. It is going to be absolute madness. But yes, this is what we know so far. These are our viewpoints. ये हमको पता है मेसी इंडिया आ रहे हैं।
काफी इंटरेस्टिंग है. होपफुली दिस हैपेंस. लास्ट टाइम नेमार के बारे में हुआ था और नेमार एक्चुअली आए नहीं थे, तो होपफुली ऐसा नहीं हो. वो तो एक्चुअली चैंपियंस लीग मैच था, वो इंजर्ड था, वो बेचारा 1.5 साल बाहर आई नो था. आई नो, बट एज अ व्यूअर तो पोपट ही हो गया ना. मतलब वही बोल रहा हूँ कि होपफुली ऐसा नहीं हो इस बार. तो होपफुली वी कैन गेट टू सी मेसी प्ले इन इंडिया. एंड एज अ फुटबॉल फैन आई एम एक्साइटेड. बाकी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है? Do you think it is a waste of money, waste of resources, or do you think it is as a standalone event a very commendable thing? बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे. Take care of yourselves, enjoy your day, and remember one thing: up the Reds.